तो पूरे भारतवर्ष में शहरों में जिस तरीके से पलायनवाद हुआ, लोग माइग्रेट हुए गांव में, तो गांव में जाके क्या करेंगे? तब ये मनरेगा स्कीम उनके लिए एक आशीर्वाद रूप बनी थी। उनको 2 वक्त का खाना ये मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम को भी इस गवर्नमेंट ने ऑन फ्लोर क्रिटिसाइज किया था, और बाद में जब कोविड कोरोना काल आया, तब वही मनरेगा स्कीम के ऊपर सस्टेन हुई है सरकार। और उसी मनरेगा स्कीम में जब ये सस्टेन हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको स्क्रैप करके रख दी थी एक जगह, जब ये सस्टेन की गई, तो कहीं ना कहीं ये करप्शन का जरिया बनती हुई दिख रही है। बच्चू खाबड़ एक एग्जाम्पल है। मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में मनरेगा स्कीम का एक ऑडिट होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चू खाबड़ आपको मिलेंगे, क्योंकि गुजरात में अगर ये होता है, जो कि एक फाइनेंशियली अगर देखने जाए तो बहुत ही अच्छा स्टेट है, फाइनेंशियली जिसकी हेल्थ अच्छी है उस स्टेट की, अगर वहां पे ये होता है, तो दूसरे जो बीमारू राज्य है वहां पे तो ये किस लेवल पे हुआ होगा, आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो ये ऐसी स्कीम जिसको वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने सराहा, एक विजनरी इंसान ने ये स्कीम ला के रखी उन गरीबों के लिए। अब उसमें से भी पैसा बनाना, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति, ये चाल चरित्र चलन की जो बात है, अगर ये है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बच्चू खाबड़ को सिर्फ फंक्शन से नहीं, उस स्टेज से हटा देना चाहिए। और आभार मानिए उन लोगों का जिन्होंने इसमें आवाज उठाई, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सोशल वर्कर्स हो, जो भी हो। और उमेश के साथ जो आपने प्रोग्राम किया उसमें भी बातें आई कि बहुत सारी दफे कंप्लेन हुई, और वहां के जो जिला प्रशासन के लोग थे वो बुलाते थे कंप्लेनेंट को, दोनों के बीच सुलह करवाते थे और कंप्लेंट को खारिज कर देते। तो जिला प्रशासन में जितने भी अधिकारी है उनके भी चेक होने चाहिए खाते, क्या उन्होंने भी उसमें करप्शन किया है? क्योंकि ये सीधा का सीधा तार जुड़ता है उन जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ भी, वो जो सुलह करवाते थे और इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो क्या ये मामला मतलब गवर्नमेंट की गवर्नेंस मशीनरी में भी चला गया? मिनिस्टर ने भी पैसा बनाया, ब्यूरोक्रेट्स ने भी पैसा बनाया, क्या सभी ने पैसा बनाया? तो मुझे लगता है इसकी एक विस्तृत तरीके से तहकीकात होनी चाहिए। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या इंक्वायरी कमेटी या जो भी बिठाना है बिठाइए, लेकिन इस दौरान जितने भी जिला शासनाधिकारी है, जो भी अधिकारी उसमें थे, उन सबके बैंक के खाते, उनकी जो मिल्कियत है, उनकी हकायामत है, सब कुछ चेक होना चाहिए कि ये पैसा आया कहाँ से है। ये प्योरली एक लूट थी मयूर, और मुझे लगता है इसकी तहकीकात उस लेवल पे, सिर्फ बच्चू खाबड़ पे रोक के गवर्नेंस के उन अधिकारियों को भी चेक करना चाहिए। उनके भी खाते, उनके भी पैसे कहां से आया, कैसे, कितना अस्कायामत बनाया, वहां से निकल के वो भी चेक होना चाहिए। नहीं, वो होना चाहिए। मैं सिर्फ ये जानकारी दे दूं, ऐड कर दूं कि बच्चू खाबड़ सबसे पहले जब एमएलए चुन के आए थे, 2002 की साल थी। 2002 जो कि काफी एक काले धब्बे के समान है गुजरात के पूरी राजनीति मतलब पोलराइज हो चुकी थी, कम्युनली पूरे पोलराइज हो चुकी थी पूरी राजनीति 2002 की। तो सबसे पहले चुनकर आए थे 2002 में, ठीक है। उसके बाद वो 2007 में उनको टिकट नहीं, वो मतलब वो चुन के नहीं आए थे, और फिर 2012 में चुन के आए, फिर 2017 में, जो कि काफी भाजपा के लिए कठिन इलेक्शन था, और फिर 2022 में। तो ये 4 इलेक्शन जीते हैं। 2007 का इलेक्शन में वो कहीं हमको दिखाई नहीं देते गुजरात की विधानसभा में। और ये पहली बार मंत्री बने थे जब आनंदीबेन की सरकार थी, मतलब कि मोदी साहब के समय में वो एमएलए बन चुके थे और आनंदीबेन के समय में उनको मंत्री बनाया गया। उसके बाद फिर वो मंत्री के पद पर लगातार कायम है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये बताना आप सभी को बहुत जरूरी था। और दूसरी बात मैं आपको इसमें ये बता दूं कि बहुत ही रीजनल और बहुत ही गहरा पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बच्चू खाबड़ जैसे हमने गोंडल पे, मैंने और हिमांशु ने बहुत ही विस्तृत हमने एक श्रेणी की थी एपिसोड की, 10 एपिसोड किए थे। उसमें हमने ये बताया था कि वहां जो दो क्षत्रिय बाहुबली और उनके खिलाफ पाटीदार समाज के आंदोलन, तथाकथित आंदोलनकारियों का जो संघर्ष है, वो कैसे प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा। उसी तरह हम ये आपसे बताना चाहते हैं, ये जो बच्चू खाबड़ के बेटों पे जो गाज अचानक से गिरी है, हालांकि
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की फरियाद सालों से हो रही है। लेकिन ये अभी जो इनकी गिरफ्तारी हुई है मंत्री के बेटे होते हुए भी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही अंदरूनी राजनीति कलह का परिणाम है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो आका है वो नहीं चाहते तो बच्चू खाबड़ अभी भी ऐश कर रहे होते, उनके बेटे अभी भी डाका डाल रहे होते। ये सब जो है वो जब किसी से मन भर जाता है कोई ना कोई कारण से, तब फिर उस व्यक्ति का पॉलिटिक्स खत्म कर लेते, वरना चोर चोर मौसेरे भाई नहीं, यहाँ सगे भाई है। और यही काम जो है खुल के और दबक के चल रहा है, यहाँ कोई रोक नहीं है। एक और इलाका पूरे आदिवासी इलाकों में बताया जा रहा है कि कम से कम कुल मिला के कम से कम अभी जो आंकड़ा आ रहा है, अगर सभी इलाकों को जोड़ दे तो वो 400 करोड़ से ऊपर का मनरेगा का घोटाला है। वो मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको। और वो ऐसे वो जो छोटा उदयपुर से लेके है ना, दाहोद से लेके, ये सब इलाके ऐसे हैं जहां के हमारे आदिवासी भाई बहन लाखों की तादाद में, तकरीबन 2.5 से 3 लाख की तादाद में हर साल माइग्रेट करते हैं, आ जाते हैं हमारे सौराष्ट्र में, और वहां वो मजदूरी करते हैं। जो मजदूरी उनको 100 दिन की सुनिश्चित है मिलनी चाहिए, वहां वो नहीं कर रहे, वो वापस सौराष्ट्र में आ जाते हैं और वहां दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, और फिर कुछ साल में कुछ महीने रह के फिर वो अपने इलाकों में, ये छोटा उदयपुर और दाहोद में, ये वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक वास्तविकता है जो मैंने कहा आप सबको बता दी जाए।